बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेट फंक्शन के हवाले से कुछ बात करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ऐड बिजनेस डेज, एक्सक्लूड सर्टेन डेज, और इसके अलावा कुछ पैटर्न वगैरह होंगे डेट के हवाले से, और वर्क डेज टोटल कैलकुलेट। और फिर इसके अलावा अगर हमें डेट ऑटो फिल करनी है और स्किप सैटरडे संडे करना है, यानी वीकेंड जो होगा उसके अलावा हमें डेट जो है वो एक्सेल में ड्रैग करके लानी है। तो ये किस तरह से सब होगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट है हमारा ABC, मैंने नाम दिया हुआ है। स्टार्ट डेट इसकी टुडे इक्वल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करंट सिस्टम डेट जो आपने कंप्यूटर में सेट की हुई होगी उसके सेल में इंटर करने के लिए ये फार्मूला हम लगाते हैं। अगर गलत डेट आपने सेट की हुई है तो गलत ही यहाँ पर इंटर होगी। इसको मैंने ड्रैग किया हुआ है। अब उसकी ड्यू डेट मैंने इंटर करी हुई है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है 2021 1 जनवरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट की 15 फरवरी 2021, यानी ये कंप्लीट डेट हो रही है प्रोजेक्ट की हमारी। अब वर्किंग डे के अलावा जो सैटरडे संडे वो नहीं चाहिए। वर्किंग डे जो है वो हमें यहाँ पे देखना है मंडे टू फ्राइडे, यानी सैटरडे संडे के अलावा। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मंडे टू सैटरडे वर्किंग डे संडे के अलावा हमें आंसर चाहिए तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल है। अब इसके फार्मूला मैं भी बताता हूँ। और एक तरफ कॉलम में हमने हॉलीडे रखे हुए हैं, हॉलीडेज यानी इन प्रोजेक्ट्स की जो डेट है स्टार्ट और एंड, इसके यहाँ हॉलीडे भी आ रहे हैं तो वो मैंने दिन यानी जिस डेट को पढ़ रहे हैं हॉलीडेज तो वो मैंने यहाँ इंटर करे हुए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ शीट 2, यहाँ डेट दी हुई है, रिजल्ट और डेज एक्सक्लूडेड। अगर हमें सैटरडे संडे कैलकुलेट नहीं करना तो अगर हम इसको एक ख़ास कोड पैटर्न की मदद से देखें तो वो किस तरह कैलकुलेट होगा। सेकंड एग्जांपल ये होगी। और फिर थर्ड एग्जांपल पे मैंने बताया था स्किप सैटरडे संडे के अलावा हमें डेट ऑटो फिल करके लानी है सेल में। यानी अगर हम यहाँ सबसे पहले चलें यही शुरू कर लेते हैं। इसको अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ जनवरी और 2020, अब मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो इसमें लाजमी सी बात है सैटरडे संडे डेट भी शामिल हो रही है। वो किस तरह पता चलेगा, इसके लिए हम सैटरडे संडे चेक कर सकते हैं। डेट कौन सी डेट को सैटरडे संडे, तो ये चेक करने के लिए इसके साथ वाले सेल पर आ जाएंगे। फर्स्ट सेल में इक्वल सैटरडे संडे देखने के लिए टैक्स फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेट कॉमा, और डेट डे देखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में आप 3 दफ़ा लिख देंगे डी, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो कह रहा है वेडनेसडे पड़ रहा है 1 जनवरी 2020, और सेल के लास्ट में आके ड्रैग करते हैं तो जहाँ सैटरडे संडे देखें यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ये डेट जो है वो सैटरडे संडे है। तो ये किस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ तक मंथली, मिसाल के तौर पे पूरे मंथ की हमें डेट चाहिए, कोई भी हम इस तरह काम कर रहे हैं अटेंडेंस का या टाइम शीट का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हमें वर्किंग डेज ट्रैक करना है। तो इसके लिए इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, और एक फर्स्ट सेल के अंदर डेट एंटर कर लें। और जहाँ तक ये डेट आपको फिल करनी है, मिसाल के तौर पे मंथली है तो सीरीज़ आप बनाएंगे, सीरियल के लिए ड्रैग कर लें, या तो 1 2 3, या मैंने यहाँ इस सीरियल्स के हिसाब से ड्रैग कर रहा हूँ तो मैंने 30 तक ड्रैग सेलेक्ट किया। और फिर यहाँ होम मेन्यू में दिया हुआ फिल में दिया हुआ यहाँ पर सीरीज़ में जैसे आते हैं तो डेट फंक्शन पे काम कर रहे हैं हम सेल में, और सिलेक्ट किया हुआ है डेट लिखकर हमने सेल, तो यहाँ ऑटोमेटिक डेट के लिखा हुआ आएगा। अगर मैं डे ओके करूँगा तो 1 2 3 नॉर्मल डेट जो है वो ड्रैग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ वीक डे क्लिक करूँगा तो जो हमें रिक्वायर्ड है वो उस तरह से डेट ड्रैग करके देगा जो मैंने बताया था आपको। सैटरडे संडे के अलावा हमें डेट चाहिए तो यहाँ वीक डे क्लिक करके ओके करेंगे। अगर हैश आ रहे हैं तो स्पेस कॉलम विथ पूरी नहीं है, यहाँ पर डबल क्लिक। अब देखें
और इसी तरह जैसे मैंने टैक्स बताया था चेक करने के लिए, सिलेक्ट डी इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ ब्रैकेट किलोस, एंटर। अब ड्रैग कर लें, जहाँ पे देखें फ्राइडे आया, उसके बाद सैटरडे संडे स्किप और फिर मंडे से शुरू हो गई डेट। तो ये भी बहुत काम का ऑप्शन है, जो नॉर्मली अगर हमें नहीं पता तो ड्रैग करते हुए बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर मैनुअली उसको आप डिलीट करेंगे अगर ये ऑप्शन आपको नहीं पता। तो इस तरह जो होगा ईज़िली आप सैटरडे संडे के अलावा ड्रैग को, डेट को ड्रैग करके काम कर सकते हैं आसानी से। तो ये ऑप्शन भी बहुत काम का था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अक्सर वर्किंग डेज जो होते हैं वही चाहिए होते हैं हमें, और ऑफ डेज़ जो है वो हम चाहते हैं कि उसमें से रिमूव हो जाए। तो इस तरह से आप डेट पर काम कर सकते हैं। और इसी के अंदर अगर हम सीरीज़ ऑप्शन में जाते हैं, डेट अगर क्लिक होगी तो यहाँ पर देखें मंडे और मंथ। तो इस तरह भी होता है कि आपको सिर्फ डेट और ईयर सेम चाहिए तो मंथ क्लिक कर लें, और अगर सिर्फ ईयर चेंज करना है तो फिर आप ईयर क्लिक कर लें। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़े से सेल, और इसी ऑप्शन में जाएंगे सीरीज़, यहाँ देखें मंथ, तो ओके करेंगे। तो सिर्फ मंथ चेंज हो गया और बाकी डेट और ईयर वही रहेगा सेम आपका। तो ये भी प्रॉब्लम होती है काफ़ी, अगर इस तरह से डेट हमें चाहिए कि हर मंथ को चेंज करना है, डेट ईयर सेम रहे। तो ये सारा सोल्यूशन आपको सीरीज़ ऑप्शन में मिलता है। ऑटो फिल ऑप्शन है उसमें सीरीज़ के अंदर। और इसी तरह अगर हम ईयर करेंगे तो क्या होगा, मंथ और डेट सेम और ईयर चेंज हो जाते हैं। तो नॉर्मल ये फार्मूले से करने में जो हमें बहुत टाइम लग सकता है, वो हम सीरीज़ ऑप्शन को यूज़ करते हैं ऑटो फिल ऑप्शन में। देखें फिल और इसमें सीरीज़। तो ये तो हो गया एक काम। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो मैंने प्रोजेक्ट की बात करी थी, स्टार्ट ड्यू डेट। अब इसमें मंडे टू फ्राइडे हमारे वर्किंग डेज़ हैं, और इसके अलावा सैटरडे संडे हमें नहीं चाहिए। तो और ये हॉलीडेज़ हैं। इन हॉलीडेज़ के अलावा जो स्टार्ट डेट और ड्यू डेट है उसके दरमियान के वर्किंग डेज़ कैलकुलेट करने हैं माइनस हॉलीडे के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लगाते हैं नेटवर्क टेस्ट। तो यहाँ ये सेंटेंस दे रहा है स्टार्ट डेट, तो यहाँ कोमा, फर्स्ट स्टार्ट, एंड डेट, ड्यू डेट, फिर कॉमा कह रहा है हॉलीडेज़ कोई है आपके, तो हॉलीडेज़ हमने अलग से कॉलम में लिखे हुए ऑल सेलेक्ट। अब यहाँ इसकी जो सेल एड्रेस रेंज आ रही है H3 से H7 तक है, इसको हम ड्रैग करेंगे क्योंकि इस सेल में लग रहा है, तो ये रेंज फिक्स करनी है। क्योंकि हॉलीडे आप सीक्वेंस में अगर नहीं भी एंटर करते हैं, कोई डेट पहले कोई डेट बाद में, तो फिर ये जो यहाँ से इसको स्टार्ट डेट एंड डेट मिलेगी, उस हिसाब से ये रेंज फिक्स है, वो उसी को कैलकुलेट करेगा जो डेट इसको मिलेगी बिटवीन की। तो F4 कर देंगे वन टाइम $, और यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट किलोस, 54 डेज। और ये हमने कौन सा ऑप्शन यूज़ किया, मंडे टू फ्राइडे। अगर ये क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, अच्छा इसमें भी दो हैं, जैसे यहाँ पर हमने अभी लगाया नेटवर्क डेज, तो ये फार्मूला डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे स्किप करता है, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में जो सैटरडे संडे है वो ऑफ होते हैं, तो इसलिए ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ सैटरडे संडे। लेकिन कंडीशन अगर हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ सिर्फ संडे ही मुश्किल से मिल जाता है ऑफ, तो इसलिए फिर अगर हमें मंडे टू सैटरडे तक काम करना है, उसके अलावा संडे ऑफ करके वर्किंग डेज चाहिए, तो इन्होंने उसके लिए भी एक काम किया हुआ है, नेटवर्क डेज इनिशियल, स्टार्ट डेट, कॉमा, ड्यू डेट, एंड डेट में हमने ड्यू डेट सेलेक्ट करी, कॉमा। तो ये फिर आपसे पूछता है वीकेंड क्या है आपका। अगर सैटरडे संडे फर्स्ट पहले प्रायोरिटी जो है वो सैटरडे संडे ही होती है, तो इन्होंने 1 पे सैटरडे संडे दिया हुआ है, और फिर 2 संडे मंडे ट्यूसडे, उसके बाद 11 पे आ रहा है संडे ओनली। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा 11 नंबर, और फिर उसके बाद इन्होंने दिए हुए हॉलीडेज़ भी हैं आपके। तो यहाँ पर ये ऑल जो आ रहे हैं हॉलीडे कॉलम H3 से H7, इसको सिलेक्ट, और वही सेम सारी चीज़ें जो हमने वर्क डे में लगाई थी वो इसमें भी आ जाएंगी। इसको भी F4 कर दिया हमने, ब्रैकेट कर देंगे किलोस, एंटर करके चेक कर लेते हैं क्या फ़र्क आया है इसमें। देखिए संडे हम सैटरडे इसमें लगा दिया हमने, संडे सिर्फ स्किप किया है, तो यहाँ पे 64 डेज़ वर्किंग डेज़ हो गए। और इसको हम ड्रैग कर लेंगे इसी तरह से, तो जो नेटवर्क डेज़ होंगे, जो वर्किंग डेज़ कहा जाता है, सिर्फ वो आ जाएंगे यहाँ पे।
अब इसमें कंडीशंस जो है 11 की जगह मैंने आपको बता दिया था, ये सब इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका वर्किंग डेज होगा सब इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए। मंडे अगर वर्किंग ऑफ डे तो फिर बाकी वर्किंग डेज जो होंगे वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर 17 तक है। अगर सैटरडे आपका जो है ऑफ डे तो बाकी वर्किंग डेज के लिए फिर आप 17 नंबर सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल मैंने 11 सेलेक्ट किया था, टैब दबा दिया था, इंटर। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रैक्टिकल जो सेकंड फाइल थी उस पर मैंने आपको बताया। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर। और थर्ड में ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर कोड पैटर्न होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर डेट एंटर करते हैं और इसमें हमें नन यानी कोई सैटरडे संडे या वर्किंग डेज सब हमारे वर्किंग डेज हैं, तो इसमें नन ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये किस तरह से हम कोड के थ्रू कर सकते हैं, पहले तो सिंपल देख लें फिर इसके कोड समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे इक्वल वर्क डे डॉट इनिशियल, इस वाले सेकंड वाले पे आके फार्मूले पे टैब दबा दिया, सिलेक्ट हो जाएगा ये। उसके बाद स्टार्ट डेट जो है वो ये आ रही है हमारी, और कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद डेज पूछ रहा है तो 7 डेज टोटल वर्किंग डेज, फिर कॉमा वीकेंड। अब वीकेंड में देखें हम यहाँ पर अगर चेक करें तो वही जैसे नेटवर्क डेज था तो उसमें ये उसी तरह ऑप्शन दे रहे हैं, नेटवर्क स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं हमें। तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा था कोट के साथ। तो कोट के लिए यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे आप पैटर्न दे देंगे इसको। अगर मैंने आपसे कहा कि मंडे संडे से ऑल डेज जो है हमारे वर्किंग डेज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारे सारे वर्किंग डेज के साथ, कोई यानी छुट्टी नहीं है, इंटर। ठीक है जी। तो ये पूरा वीक बता रहा है कि आपको 8 अक्टूबर बनेगी इसकी, आपकी 1 अक्टूबर है, 7 दिन पूरे वीक काम किया हमने, तो ये आ गया। उसका कोड क्या मैंने दिया था 000, यानी कोई छुट्टी नहीं है। तो ये मैंने नन इसलिए रखा है यहाँ पे। तो इसका कोड पैटर्न क्या आ गया 0000000, टोटल 7 टाइम 0। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं। अगर सैटरडे संडे है सिर्फ ऑफ और बाकी 5 डेज जो है वो वर्किंग है, तो फिर इसको अगर लॉन्ग डेट करना है तो यहाँ कस्टम ऑप्शंस, और यहाँ से हम कर देते हैं लॉन्ग, ताकि डेज भी लिखा हुआ रहे, डबल क्लिक। अच्छा जी। अब इसको अगर मैं इस तरह से देखूं तो यहाँ पर 000 ये सब वर्किंग डेज हैं, बाकी ऑफ डे के लिए 1 यूज़ करेंगे। तो ये ख़ास पैटर्न ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया है। इसमें वर्क डे इनिशियल फार्मूला वही आ जाएगा, डेट कॉमा टोटल वर्किंग डे 7, फिर कॉमा, और पैटर्न में अब इस दफ़ा हम डाल देंगे 0 5 टाइम 0 और 1 एंड में, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है। फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यही फॉर्मेट ऑल सेल पे देना है। तो यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करेगा पैटर्न। अब जैसे ट्यूसडे और थर्सडे हमारा ऑफ है, तो मंडे से वर्किंग डेज स्टार्ट होगा, सही है, ये वर्किंग डेज है। फिर ट्यूसडे ऑफ है, फिर वेडनेसडे वर्किंग डे, फिर थर्सडे ऑफ है, और फिर फ्राइडे वर्किंग डेज, सैटरडे वर्किंग डेज और संडे वर्किंग डेज। तो इसके लिए फिर ये पैटर्न लगेगा। इसके अंदर आप आ जाएंगे, यहाँ पर ड्रैग मैंने किया हुआ है तो सेम पैटर्न आ रहा है 0 1 0 1 फिर 0 0 0। तो ये इस तरह से काम करते हैं। और इसके बाद अब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे, तो मंडे वर्किंग डेज, ट्यूसडे ऑफ, फिर वेडनेसडे वर्किंग डेज, थर्सडे ऑफ, फिर फ्राइडे वर्किंग डेज, सैटरडे ऑफ, और फिर संडे ऑफ। ठीक है जी। 3 दिन हमारा वर्किंग डेज है, बाकी 4 दिन जो है हमारी ऑफ से। ये कंडीशंस होती हैं, हर जगह की अपने अपने रूल हैं, उस हिसाब से जॉब्स होती हैं। तो वहाँ पर जो दिन वर्क डेज होते हैं वहाँ इस तरह से हम डेट कैलकुलेट कर सकते हैं पैटर्न के साथ, क्योंकि जो डायरेक्ट हमें नहीं दिए हुए हैं वो फिर हम इस तरह से उसको चेक करते हैं।
और 7 हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें वीक पूरा करना है, और वीक पूरा करते हुए ये जो डेट हमारे ऑफ हैं इसके हिसाब से वो डेट बता रहा है कि इस दिन तक आपके ये 7 डेज़ पूरे कंप्लीट होंगे। तो ये भी जहन में रखिएगा। अब उसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें जो दिया हुआ है, अच्छा पहले क्या है, यहाँ पर हम इंटर कर लेते हैं मंडे वर्किंग डेज, ट्यूसडे वर्किंग डेज, वेडनेसडे ऑफ, फिर थर्सडे वर्किंग डेज और फ्राइडे वर्किंग डेज, सैटरडे संडे ऑफ। तो ये कोड आ जाएगा लास्ट वाले में 00100111 इंटर। ये सब मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में रखा हुआ है इसलिए 0 अप्लाई हो रहा है, वरना तो 0 यहाँ पर शो नहीं होता, ये जो एरर बना हुआ आ रहा था। तो ये बहरहाल आप लोगों को जो समझाना था वो ये फार्मूले थे जो आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में आपको जो आज के टॉपिक हैं वो सब न्यू लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कुछ सीखना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसकी प्रैक्टिस करें, फाइल की कोई समझ में नहीं आई हो चीज़ या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।